हेलो दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसका मार्केट कैप है ना 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपए है। कंपनी के FY 26 में जो सेल्स रही है 1150 करोड़ रुपए के आसपास में रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी के पास में ना ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ रुपए की है और कंपनी के पास में ना जो FY 26 का रेवेन्यू 11,500 करोड़ का है। तो मतलब लगा लीजिए रेवेन्यू के मुकाबले ना 6x इनके पास में करीब ऑर्डर बुक है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। कंपनी बेसिकली ना वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट है, वाटर सप्लाई, इसमें काम करती है। कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। देखिए मुझे ऐसा लगता है अगर ये एग्जीक्यूशन ठीक रहा इनका, क्योंकि कंपनी के पास 7,000 करोड़ का तो ये लगा लीजिए ऑर्डर बुक है, ठीक है। तो अगर ये एग्जीक्यूशन अच्छे से रहा तो अगले 3-4 सालों में कंपनी का रेवेन्यू है ना 4-5 गुना बढ़ सकता है। और मुझे लगता है मार्केट कैप है ना यहाँ से 7-8 गुना बढ़ सकता है अगले 4-5 सालों में। ये देखिए मेरा व्यू है, ठीक है। देखिए कंपनी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले देखिए एक चीज़ बता दूं आपको। देखिए जिन भी कंपनीज़ की हम बात करते हैं इसे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा। इसे ना बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा कि आपको कंपनीज़ को देखना कैसे है, कैसे कंपनीज़ को ट्रैक करते हैं, कैसे धंधों को रीड करते हैं, ठीक है। उनकी कॉल PPTs या और गवर्नमेंट के मान लीजिए जो भी प्लान्स होते हैं उनको देख के कैसे आपको कंपनीज़ को समझना है, ठीक है। इसके बारे में इसके लिए बेसिकली ये वीडियो है, तो इसे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा। तो कंपनी के बारे में बात करने से पहले ना इस इंडस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए बेसिकली जो वेस्ट वाटर है, जो इंडिया में जो सीवेज है वो करीब 70% है ना, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो हाउस होल्ड सीवेज होता है 30% ही ट्रीटमेंट होता है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट होता है उसका करीब 60% ये मान लीजिए ट्रीटमेंट होता है, 40% नहीं होता है, ठीक है। तो और कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं कि जो ओवरऑल जो फ्रेश वाटर है करीब जो 100 का अगर हम नंबर लगाएं तो 97% सोल्टी वाटर है धरती पर, ठीक है। 97 में के बाद में जो 3% आता है, 3% में से 70% ग्लेशियर फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में है। सिर्फ उस जो 3% है उसका 30% वो ही नदियों की फॉर्म में है। और उसमें से लगा लीजिए हमारी नदियाँ कितनी गंदी हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है। और इसीलिए देख लीजिए कि गवर्नमेंट से ना जगह जगह अपनी पाइपलाइन बैठा रही है, ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि ये इशू कितना बड़ा है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए सिर्फ 1% है, चाहे आप ग्राउंड वाटर की बात कर लीजिए, चाहे नदियों का पानी बात कर लीजिए, नदियों की बात कर लीजिए, सिर्फ 1% से भी कम है ना पानी साफ़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली यूज़ में। इसीलिए जो भी वेस्ट वाटर है उसको ये रिसाइकलिंग की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट की मजबूरी फंस गई है इस इंडस्ट्री पे काम करने की, ठीक है। तो आपको पता लग गया। हाँ, एक और है कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, नमामि गंगे हो गया, ठीक है, अमृत हो गया। इस तरीके के मिशन से है ना गवर्नमेंट है ना इस सेक्टर को ये मान लीजिए फंड कर रही है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए यहाँ पे ना एक नेचुरल टेलविंड है, ठीक है। तो इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही हैं उनकी ये देख लीजिए, जो अगर आप गाइडेंस को देखेंगे, अगर आप कौन पढ़ते हैं तो इस सेगमेंट में जो भी कंपनीज काम कर रही हैं उनकी लगा लीजिए गाइडेंस 35-40% की है। कई कंपनी जो छोटी हैं वो तो 60-70% ग्रोथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। जो एनवायरो इंफ्रा लिमिटेड है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ना EPC कंपनी है। EPC क्या है कि एक प्लांट सेटअप करते हैं जहाँ पे भी मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। उसमें जो वेस्ट वाटर निकलता है वहाँ पे अपना ये प्लांट सेटअप करते हैं। उसके जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। कंपनी को वहाँ से क्या मिल जाता है, कई बार ये मान लीजिए रिकरिंग रेवेन्यू का एक चीज़ मिल जाता है कि मान लीजिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जो कंपनी है वो उसको बोल देती है कि भाई आप हमारे है ना इस सीवेज प्लांट को मैनेज कीजिए, और वो हर साल एनुअली उसको पेमेंट करती है। तो बेसिकली EPC के थ्रू ये कमाते हैं। एक बार प्लांट सेटअप किया और उसके बाद में है ना मान लीजिए एनुअल बेसिस पे भी कमाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर भी सप्लाई करती है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो है जैसे जल जीवन मिशन, उसके वाटर सप्लाई में पाइपलाइन बैठानी है उसमें भी काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ गए कि जो भी वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लांट बैठाती है, और जो भी मान लीजिए पानी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना है उसमें भी काम करती है। तो ये समझ में आ गया कि आपको कि ये बेसिकली ना एक नेचुरल टेलविंड तो यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसने देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको नेगेटिव भी आप लगा सकते हो, ठीक है।
आप इसको है ना धंधे को समझिएगा, बेसिकली ना B2G है, ये बिज़नेस कर रही है गवर्नमेंट के साथ में। तो यहाँ पे ना पेमेंट्स के लिए डिले होता है टाइम टू टाइम, तो उसके कारण ना एक वर्किंग कैपिटल का हमेशा है ना प्रेशर रहेगा कि कंपनी के पास में पेमेंट डिले आएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो देखिए टाइमली पेमेंट नहीं करती है, ठीक है, वो अपने हिसाब से पेमेंट करेगी। तो ये लगा लीजिए इनके पास में ना वो वर्किंग कैपिटल का एक हमेशा इशू रहेगा, ठीक है। एक सेकंड इशू ये रहेगा कि ऑर्डर बुक भले ही स्ट्रॉन्ग हो, उसको एग्जीक्यूशन करने में कई बार टाइम लग जाता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे, मान लीजिए मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉडी है, वहाँ पे जाके ये प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार अप्रूवल्स के लिए डिले हो गया, तो उसके कारण है ना एक रेवेन्यू है ना ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होगा इनका, ठीक है। तो एक ग्रोथ हो सकता है, किसी साल हो सकता है 60% की आ जाए, किसी साल हो सकता है 30% की आ जाए। ये आप है ना इसको ऐसे नहीं देख सकते कि 30-40% से हर साल ग्रोथ करेगी, ठीक है। इस साल कंपनी की ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही है। अगर मैं देखूँ तो कंपनी ने FY 25 में जो कंपनी थी करीब 1060 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, अभी 1150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, करीब 7-8% की ग्रोथ है। पैट था 177 करोड़ के आसपास FY 25 में, और करीब 188 करोड़ के आसपास पैट है हुआ है FY 26 में, तो करीब लगा लीजिए 7-8% की ग्रोथ रही है। बट ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन कंपनीज़ को ना आप सिर्फ रेवेन्यू बेसिस पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार है ना ये डिले हो जाता है इनका एग्जीक्यूशन वगैरह, क्योंकि गवर्नमेंट साइड से हो जाता है, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वहाँ से इशू हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट इनके जो क्लाइंट्स हैं ना बेसिकली क्या है कि जो भी लोकल बॉडीज़ हो गई हैं, जैसे नगर निगम वगैरह हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड ही इनकी काम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज़ ही हैं जिनको ये मान लीजिए अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी ने अभी B2B की तरफ गई है। B2B की तरफ कैसे गई है? अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनी। बेसिकली है ना ये बेसिकली खुद को है ना सोलर, विंड और एनर्जी स्टोरेज की तरफ लेके जा रही है। इसके लिए है ना इन्होंने करीब इन्होंने जो एक्वायर की है एक कंपनी सुयोग ऊर्जा नाम से है, एक विंड EPC की कंपनी है। बेसिकली इसमें डेट भी ना के बराबर है और ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छी खासी दी है, तो इसको एक्वायर किया है कंपनी ने, ठीक है। तो इससे है ना इनको है ना एक NTPC से कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये लगा लीजिए आने वाले समय में है ना बेसिकली कंपनी वेस्ट वाटर और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने एक और काम किया है कि है ना वेस्ट टू एनर्जी की तरफ भी काम कर रही है, ठीक है। तो कंपनी ने खुद को डाइवर्सिफाइड किया अपने बिज़नेस को, ताकि क्या है कि इनको सिर्फ B2G मतलब इनका जो बिज़नेस गवर्नमेंट की तरफ है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि अगर बिज़नेस इनका गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो ये लगा लीजिए उसका रिस्क ये होता है कि कई बार पेमेंट्स बहुत डिले हो जाती हैं, ठीक है। कई बार इलेक्शन हो जाते हैं, कई बार सरकारें चेंज हो जाती हैं तो पेमेंट्स में डिले हो जाता है, तो बहुत सारे इशू हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपने ना मैं इस चीज़ को बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि इन्होंने अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया है, और डाइवर्सिफाई भी ऐसी जगह किया है जहाँ पे एक और टेलविंड है। देखिए रिन्यूएबल्स में भी टेलविंड है, क्योंकि अभी इंडिया को वॉर के कारण ये समझ में आया कि भाई हमें एनर्जी स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये लगा लीजिए बैटरी जो एनर्जी स्टोरेज है उसकी ज़रूरत है, सोलर के थ्रू ये मान लीजिए एनर्जी स्टोरेज करेंगे, विंड के थ्रू एनर्जी स्टोरेज करेंगे, तो वहाँ पे भी ये लगा लीजिए कि इनकी एक नेचुरल टेलविंड इनको मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। ऑर्डर बुक की हमने बात कर ली, करीब 7,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। कंपनी का एबिटा मार्जिन ये मान लीजिए 24-25% के आसपास है, बट कंपनी ये बोल रही है कि हमारा 22% के आसपास का एबिटा मार्जिन हम सस्टेन कर पाएंगे। पैट मार्जिन 16-17% के आसपास था पहले, अभी 15% के आसपास कंपनी बोल रही है कि हमारा सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए बात हो गई, ठीक है। और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ इश्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में ना सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये इसलिए एक नेचुरल टेलविंड है, और गवर्नमेंट की मजबूरी फंस गई है क्योंकि पानी साफ़ है नहीं दोस्तों, और इंडिया में बारिशें वगैरह होती नहीं है, तो जो भी वाटर है, नदियाँ गंदी हैं यहाँ पे, तो जो भी पानी गंदा हो रहा है उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है दोस्तों। और गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया, क्योंकि ये लगा लीजिए जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो एक नेचुरल टेलविंड है। तो आपको मुझे लगता है इस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए, ठीक है। देखिए इंडस्ट्री देखिए हाइपर ग्रोथ वाली नहीं है, बट प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि इसके अंदर जो कंपनीज काम कर रही है ना वो हाइपर ग्रोथ रेवेन्यू फेज में जा सकती हैं, ठीक है।
ये बेसिकली ना एक स्ट्रक्चरल जो इंफ्रा इशू है उसकी तरफ काम कर रही है, ठीक है, और उसकी तरफ काम वाला सेक्टर है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है ना आपको इस इंडस्ट्री को ट्रैक करना चाहिए। अगर मैं मोटा मोटी नंबर्स में बात करूँ ना, तो अगर ये कंपनी है ना, अभी गाइडेंस कंपनी ने दिया है कि हमें ना FY 27 में करीब 2000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है पॉसिबल भी है क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी है इनके पास में, ठीक है। बट मैंने पहले भी बात करी थी, आपको कभी भी है ना मैनेजमेंट की गाइडेंस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको है ना धंधे को समझना चाहिए कि धंधा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे लगता है ये धंधा है ना सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो ये कंपनी है ना नेक्स्ट 4-5 साल में अपना रेवेन्यू, 3-4 साल में ही मुझे लगता है अपना रेवेन्यू 4-5 गुना कर लेगी, ठीक है। और 4-5 साल में मुझे लगता है अभी कंपनी का जो 15% अगर मैं पैट पे लगाऊं और 5000 करोड़ का रेवेन्यू लगाऊं अगर 3-4 साल में, तो ये लगा लीजिए 750 करोड़ के आसपास का पैट हो सकता है। और 750 करोड़ के आसपास के पैट से ये लगा लीजिए अगर मैं 30-40 का भी पी लगाऊं तो ये लगा लीजिए कंपनी 20 से 30 हज़ार करोड़ की हो सकती है। अभी से अगर मैं लगाऊं तो ये कंपनी 7 से 10 गुना हो सकती है दोस्तों। तो देखिए आपको इसको ट्रैक करना चाहिए। देखिए आपको अंधे होके नहीं कूदना है इसमें कि किसी भी मेरे जैसे अरे गहरे नत्थू गहरे ने वीडियो बनाई और आप स्टॉक लेने के लिए कूद पड़े। आप खुद की भी रिसर्च करिए, ठीक है। और बेसिकली है ना सिर्फ आप वीडियो देख के है ना आप बेसिकली बाइंग का डिसीजन मत बनाइए। आप सीखिए कि कैसे धंधों को ट्रैक करना है, ठीक है। और जब तक आप देखिए आपको इंडस्ट्री के बारे में बतानी होगा कि आप इंडस्ट्री कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो आप है ना सिर्फ मेरे जैसे मान लीजिए कोई वीडियो बनाता है उसकी बातों पे ट्रस्ट करके आप स्टॉक ले लेंगे, और वो आपका देखिए बेसिस नहीं होना चाहिए स्टॉक लेने का। आपका बेसिस होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री सही डायरेक्शन में जा रही है तो ना आप गाइडेंस पे विश्वास करेंगे मैनेजमेंट की, ठीक है, और ना किसी वीडियो बनाने वाले की बात पे विश्वास करेंगे कि वो ये बोल रहा है कि कंपनी अगले सालों में काफ़ी गुना एक मल्टी बैगर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।